हे गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बाल विकास का क्या अर्थ है, बाल विकास होता क्या है। चाइल्ड डेवलपमेंट एक होता है विकास, एक होता है वृद्धि, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि नाम से भी आपको पता चल ही रहा है। सो इससे पहले वृद्धि के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि वृद्धि क्या होती है। भाई किसी बच्चा छोटा है, वो बड़ा होता जा रहा है, मतलब उसके कद में, काठी में वृद्धि हो रही है, उसके भार में वृद्धि हो रही है, उसके अंगों में वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि से व्यक्ति बड़ा हो जा रहा है, भारी हो रहा है, तो वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि को हम क्वांटिटी के रूप में देख सकते हैं, मात्रात्मक होती है। लेकिन विकास जो है वो मात्रात्मक नहीं होता, ये गुणात्मक होता है, क्वालिटेटिवली। ठीक है, वृद्धि निरंतर नहीं होती, एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जो है जीवन पर्यंत, डेवलपमेंट चलता रहता है। आप लोग जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जैसे ही आपने जन्म लिया और उसके बाद मृत्यु तक आदमी कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो वोम टू टोम मीन्स गर्भ से लेके कब्र तक ये चलता है विकास। ठीक है दोस्तों, विकास से तात्पर्य बालकों के, यहाँ पे हम सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं। जब हम पढ़ेंगे बाल विकास तो चहुमुखी विकास होना चाहिए। तो सर्वांगीण विकास, हर प्रकार से विकास होना चाहिए उसका, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक, हर प्रकार से वो उस योग्य हो कि हाँ विकास कैसे बढ़ रहा है, कैसे चीज़ें उसमें आती जा रही हैं, कैसे वो सीखता जा रहा है। शारीरिक विकास हो रहा है तो वो वृद्धि में भी आ गया और गुणात्मक रूप में भी आ गया। ठीक है, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, जैसे संवेगात्मक विकास, संवेगों का विकास है। तो ये क्या है, डेवलपमेंट है। ठीक है, न कि वृद्धि। वृद्धि क्या है, भार में वृद्धि होगी, अंगों में वृद्धि होगी, लंबाई में वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, ये है। तो इसका अध्ययन करने के लिए बाल विकास एक हमने क्या सब्जेक्ट है, एक कैटेगरी है जो, अच्छा इसका पहले जो नाम था वो क्या कर दिया, क्या था, बाल मनोविज्ञान। ठीक है, और इसका नाम हमने बाद में बदल के लिख दिया गया, जहाँ की यहाँ पे हरलोक का भी एक कथन है यहाँ पे। ठीक है, कि इसका बाल विकास इसलिए बदला गया क्योंकि ये बालक के विकास के समस्त पहलुओं पे ध्यान केंद्रित है। चीज़ें बदलती चली गई, मनोविज्ञान जब से आया चीज़ें बदलती चली गई। हम जानने लगे कि कैसे बिहेव कर रहा है, मतलब प्रकृति, जैसे बच्चा नन्ना मुन्ने से बड़ा होता जा रहा है तो उसका नेचर कैसे है, बिहेव कैसे है, विकास की गति क्या है, किस डायरेक्शन में है, कैसे है। ठीक है ना, तो ये सारे जो थ्योरीज़ हैं, दर्शन हैं, वो आने लगे और चीज़ें हम समझने लगे। पहले ये सब नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसीलिए हम ये सीटेट में सब कुछ यही चलता है कि मनोविज्ञान पे ध्यान केंद्रित है। भाई बच्चा कैसे ज़्यादा सीखे, उस पर हम फोकस कर रहे हैं कि स्कूल में सिर्फ यही नहीं कि टीचर आया पढ़ा के चला गया, नहीं, उसको सिखाना भी है। सो एक नई अलग शाखा बनाई गई, विकासात्मक मनोविज्ञान, जो बालकों के व्यवहारों का अध्ययन कहाँ, वुम्ब, गर्भ से कर रही है और कब कहाँ तक, भाई मृत्यु पर्यंत ये अध्ययन चलता रहता है। तभी तो हमें पता चला कि विकास जो है गर्भ से शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता रहता है। अदरवाइज़ अगर स्टडी नहीं होती तो कैसे पता चलता। क्लियर गाइस। सो वर्तमान समय में इसे बाल विकास में परिवर्तित कर दिया गया। किसको, बाल मनोविज्ञान को, बाल विकास। ठीक, बाल मनोविज्ञान में केवल बालकों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता था, लेकिन बाल विकास में क्या किया जा रहा है, सारी चीज़ों का अध्ययन किया जा रहा है। कि व्यवहारों का वर्णन अध्ययन नहीं किया जा रहा कि उसका विकास कैसे हो, और उनके फिर कारण है और उनका सॉल्यूशन भी है इसमें, कि भाई इसलिए विकास धीमा हो सकता है तो ये ना करें, उसको ऐसे करें। ठीक है, इसमें ये विधि अपनाएं ताकि बच्चे का जो अधिगम है वो अच्छे से हो पाए, या बच्चे का जो विकास है वो अच्छे से हो पाए, ये करें वो करें। तो इस हर, मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें समाहित हो गई, केवल व्यवहारों का वर्णन। इसलिए मनोविज्ञान हटा दिया गया और बाल विकास यहाँ पे लिख दिया गया। अब भाई कुछ विद्वान लोग हैं जिन्होंने क्या किया, कुछ अपनी थ्योरीज दी हैं, उनका देख लेते हैं क्या कहा गया है। तो बाल विकास की परिभाषाएं किस किस ने क्या क्या बोला, जैसे कि क्रो एंड क्रो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। क्रो एंड क्रो, बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन कहाँ से कर रहे हैं,
कहाँ से कर रहे हैं, गर्भ से कब्र तक, ठीक है, मृत्यु, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक तय करता है। किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने, ठीक है। डार्विन के अनुसार बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत करता है। दोनों सिमिलर हैं, बस शब्दों का थोड़ा सा इधर उधर करके ही ये सब अपने लोग डेफिनेशन दे जाते हैं और हमें वो पढ़नी पड़ती है। हर लोग क्या कह रहे हैं? बाल विकास मनोविज्ञान वह शाखा जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत होने वाले मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। अगर कंक्लूज़न देखें तो तीनों का एक ही है कि भाई गर्भ से लेके और मृत्यु तक विकास का अध्ययन बाल विकास में हो रहा है, ठीक है, या बाल विकास जो मनोविज्ञान है उसमें हो रहा है, जो अब क्या कर दिया गया है, बाल विकास कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो है सबका यही, एक ही चीज़ सबने बोल दी लगभग। क्लियर गाइस? इसे नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आते हैं आपके लिए। वृद्धि और विकास में एक छोटा सा ना डिफरेंस ले लेते हैं कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, और उसके बाद में देखते हैं विकास के जो सामान्य सिद्धांत हैं, ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत, एक रूपता का, व्यक्तिक विभिन्नताओं का। तो ये जो सिद्धांत हैं दुनिया भर के, एकीकरण का सिद्धांत है, समग्र विकास का है, परिपक्वता का है, मैचुरेशन का है, ठीक है, विकास की दिशा से फेलोकोडल है या प्रोक्सिमोडिस्टल है, कैसी है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और एक एक वीडियो छोटी छोटी बनाता रहूँगा मैं ऐसे। क्लियर गाइस? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वृद्धि विकास का अंतर, और उससे नेक्स्ट वीडियो में होंगे हम सिद्धांत पे, ठीक है, जो अपने 12, 13, 14, 15 सिद्धांत जो है 14 सिद्धांत स्टेटमेंट है उनको देखते हैं, ठीक है ना।